देखो ये जो न्यूमेरिकल है ये बेस्ड है डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वेंटा फैक्टर को। वेंटा फैक्टर की वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने तीनों लिख दिए हैं इधर। इससे और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्या रिलेशनशिप है, इस वीडियो में हम ये चीज देखेंगे और साथ में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसी के बेसिस पे ये आपका पूरा वीडियो है। मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बेस्ड पे। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व किया हुआ है उन्होंने, हम इसको दोबारा से देखेंगे। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है आपको, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? Solution में एसिड जो है आपका बेंजोइक एसिड ये डाइमर बना रहा है। मींस देखो पहले आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन का बारे में समझ लो। देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। मींस आपने टोटल कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे और उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में चले गए। देखो ये आपको परसेंटेज में दे सकते हैं या आपको सिंपली फ्रैक्शन या रेशियो में भी दे सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको उन्होंने बोल दिया कि 70% मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसोसिएशन में चले गए। 70% मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर आप 100 लेते हो तो उसमें से 70 मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में चले जाएंगे। और इसकी रेशियो बता दें आपको तो आपको बोल देंगे 0.7 फ्रैक्शन या 0.7 रेशियो जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है 0.7। मींस ये आपको रेशियो में होगी, परसेंटेज में दी होगी तो उसको भी आप रेशियो में लिख सकते हो 70/100। दिस इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मींस टोटल में से जैसे 0.7 दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, एक में से 0.7, अगर 10 से करेंगे 10 में से 7, ये होगा ना, 100 से करेंगे तो 70। ये हो गया आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन की सिंपल डेफिनेशन। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट अंडरगोज द एसोसिएशन, सिंपल सा। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे कैसे और इसका रिलेशन वेंटा फैक्टर के साथ कैसे आएगा। मींस ये जो वेंटा फैक्टर है आपका ये कैसे इसके साथ रिलेट करेगा और कैसे इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, वो चीज हम देखेंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का पता समझ गए, या तो आपको परसेंटेज में दी होगी या सिंपल रेशियो में दी होगी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस हिसाब से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान लेते हैं अल्फा। हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या मान लेते हैं अल्फा, कि जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें नहीं दी है तो हम मान लेते हैं अल्फा। अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका बेंजोइक एसिड है मतलब C6H5COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड, ये डाइमर बना रहा है। मींस इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके इसके एक मॉलिक्यूल बन रहा है। डाइमर मींस 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। C6H5COOH आपस में जुड़ गए, 2 मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसकी कितनी है अल्फा। सपोज करो इसको आप 2 को इसको बैलेंस में लिखो, इसको 1 मोल में लिख लो। तो ये अगर मैं इधर 1 लिखता हूं तो इधर हाफ मॉलिक्यूल डाइमर का बनेगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, इसका, क्योंकि 1 मोल में लोगों आपके लिए इजी हो जाएगा। 1 मोल से आधा मोल बन रहा है डाइमर का, सिंपल। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल डाइमर बना रहे हैं, कुछ परसेंटेज है, कुछ डिग्री है, वो कितनी है अल्फा है। आपने कितने लिए 1 मोल लिया। जब आपने 1 मोल लिया इनिशियली आप मान लो कि इसके कोई मॉलिक्यूल डाइमर में नहीं गए। फिर अल्फा मॉलिक्यूल्स या अल्फा परसेंटेज या अल्फा रेशियो जो है बेंजोइक एसिड की वो एसोसिएशन कर रही है। मींस 1 into अल्फा मॉलिक्यूल्स अंडरगोज द एसोसिएशन। सपोज कर अगर मैं इसके 10 मॉलिक्यूल लेता, 10 मॉलिक्यूल और डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फा, तो मतलब कितने मॉलिक्यूल इससे जाते 10 into अल्फा, मतलब जो भी परसेंटेज दी, 70% दिया होता तो अल्फा की जगह पे 70% लिखना, 70% ऑफ 10 मतलब 70/100, यही करना पड़ेगा ना। तो यही
मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है कि कितने मोल्स आपने लिए हैं। हमने कितने लिए? 1 मोल लिया है। तो कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन के लिए जा रहे हैं? 1 इंटू अल्फा। कितने जा रहे हैं एसोसिएशन के लिए? कितने जा रहे हैं? 1 इंटू अल्फा। मतलब 1 इंटू अल्फा मॉलिक्यूल्स आपके एसोसिएशन में जा रहे हैं। ये मैं लिख रहा हूं कितने मॉलिक्यूल एसोसिएशन करेंगे। अब मुझे बताओ 1 इंटू अल्फा मतलब अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट जा रहे हैं, तो अभी मैंने 1 मोल लिया था यहां से। अगर इसका एक मॉलिक्यूल जाता है तो इसका कितना बनता है? आधा। अगर 1 इंटू अल्फा मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो कितने बनेंगे? अल्फा अपान 2 मॉलिक्यूल्स, आधे बनेंगे ना। 1 से आधा, अल्फा से अल्फा बाई 2। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में जाएंगे और ये बनेंगे अल्फा बाई 2। मींस अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएशन करेंगे और कितने बनेंगे? अल्फा बाई 2। ये फाइनली एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स इतने की हो जाएगी। अब इधर कितने बचेंगे आपके पास? लेफ्ट मॉलिक्यूल्स लेफ्ट कितने हो गए? आपने 1 लिए थे, 1 में से 1 इंटू अल्फा एसोसिएशन में चले गए, पीछे कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। तो इधर मॉलिक्यूल्स कितने बच गए आपके पास? 1 माइनस 1 इंटू अल्फा मीन्स अल्फा। आपने 1 मोल लिया था, अल्फा का मल्टीप्लाई कर लिया 1 मोल के साथ, तो अल्फा ही आया। ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और इतने मॉलिक्यूल्स बनेंगे मींस अल्फा अपन 2 बनेंगे। बात समझे? अब देखो वेंट फैक्टर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स बने? अब मुझे बताओ जब ये ओवरऑल प्रोसेस हो गया मींस अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएशन में चले गए और इतने बन गए, उसके बाद ओवरऑल मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने रहे? ओवरऑल मॉलिक्यूल्स आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन वो कितने हो गए? इतने बन गए अल्फा अपान 2, ये तो बने। और बचे कितने थे जो एसोसिएट नहीं हुए? वो भी तो सोल्यूशन में ही रहेंगे ना, वो भी तो एज ए पार्टिकल एक्ट करेंगे। तो वो कितने हो गए? प्लस 1 माइनस अल्फा। दिस इज द टोटल मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन। टोटल नंबर एसोसिएशन में कितने गए? अल्फा। और बने कितने एसोसिएशन से? अल्फा बाई 2। बचे कितने? 1 माइनस अल्फा। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने बचे, कितने और एसोसिएशन से बने कितने, दोनों को मिला के टोटल मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन। और इनिशियली कितने टेकन थे आपके? इनिशियली आपने कितने मोल्स लिए थे, कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे? 1 मोल। तो ये आ गया आपके पास अपॉन 1। टोटल मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और इनिशियल मॉलिक्यूल्स टेकन, ये किसके बराबर होता था? आई के बराबर। आया रिलेशन आपका एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर में रिलेशनशिप आ गया आपके पास। ये चीज हमें चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये चीज इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर, आपको सिंपली मॉलिक्यूल और जो उससे एसोसिएशन से मॉलिक्यूल बन रहे हैं उनके बीच में रिलेशन कैसे आप ड्राइव करते हो, वो चीज है। 1 मोल्स मैंने लिए थे, 0 मोल इनिशियली, कोई नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं हुई है। फिर मैं बोलता हूं इसकी अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, मींस 1 की अल्फा रेशो जो है वो चली जाएगी एसोसिएशन में। तो 1 इंटू अल्फा किया तो अल्फा ही आ गया। तो एक मॉलिक्यूल से आधे बन रहा था, तो अल्फा मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? अल्फा बाई 2। बात समझे? टोटल लेफ्ट इधर बचे कितने? अनएसोसिएटेड, मतलब एसोसिएशन में जो नहीं गए वो कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। ठीक है, टोटल माइनस कितने एसोसिएशन के लिए गए, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स रिमेन्स अनएसोसिएटेड। ये हो गया। अब ओवरऑल मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने बन गए आफ्टर एसोसिएशन? अल्फा बाई 2 एसोसिएट होकर जितने बने, और बच गए कितने? वो ये आ गए। टोटल इनिशियली कितने टेकन थे? 1 मोल्स। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया? आई किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर। ये रिलेशन हमें चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इसके रिलेशन को मैं इधर लिख देता हूं, ये हमें अब काम आएगा। आई आपका किसके बराबर आ गया? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपान 1। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, मगर इसको हम बाद में करते हैं सॉल्व। बाकी ये चीज हम इसको इरेज कर देते हैं। यहां से हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप निकालना। तो आपको जब भी एसोसिएशन के क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से सॉल्व कर, बात समझे? अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वाली हमें चाहिए इक्वेशन। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व किया 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, शोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1.62 K। मींस आपको डेल्टा टीबी दे दिया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको कितनी दे दी है 1.62 K, और बाकी आपको सारा डाटा दिया है इन्होंने कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड हमने डिसॉल्व किया है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में, और केबी भी दिया आपको 4.9 K केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब देखो डेल्टा टीबी ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपको डाटा में दी है। अब इसकी कैलकुलेटर वैल्यू भी आप कर सकते हो, आपको पता है डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, के बी इंटू मोलैलिटी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। सॉरी, ये आपको क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था क्या, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज। ठीक है, अब ये चीज कैलकुलेटेड वैल्यू है, दिस इज द कैलकुलेशन हम कर सकते हैं क्योंकि के एफ हमें दिया हुआ है कितना है 4.9, और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हम इस डाटा से निकाल सकते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन्होंने डाला, तो मोलैलिटी किसके बराबर है, मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, उसको क्या लिखते हैं हम 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज ए सॉल्यूट अपान इसका मॉलिक्यूलर मास, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, इधर कार्बन कितने हैं हमारे पास 7 हैं, तो कितने आ जाएंगे 12 इंटू 7 84, हाइड्रोजन कितने हैं 6 आ जाएगा हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन 2 हैं तो कितना आ जाएगा 32 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, ये आ जाएगा आपके पास 90 और 32 122। इसका मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ गया 122, बेंजोइक एसिड का मास मॉलिक्यूलर मास दिस इज द मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट जो है इधर आपको बेंजीन है और उसके कितने ग्राम वेट लिया है 25 ग्राम, उसको आपने केजी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 25, यही था मोलैलिटी का फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यही था। अब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल, और दोनों की रेशो करोगे तो क्या आ जाएगा वेंटा फैक्टर, दोनों की रेशो करोगे तो वेंटा फैक्टर आ जाएगा, जब यहां भी वेंटा फैक्टर आ गया तो इधर वैल्यू भर लोगे, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी और डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपकी इस एसिड के लिए निकल जाएगी। लगी समझ? तो ये चीज डेल्टा टीएफ एक्सपेरिमेंटल दिए, कैलकुलेटर हम कर रहे हैं, तो 25 इंटू 1000 ये आ जाएगा आपका 40 से, ये आपका चला जाएगा 122 को डिवाइड कितना आ जाएगा 61, तो ये आपके पास आ गया 4.9 इंटू 40 अपॉन 61। ठीक है, ये आपके पास इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.9 इंटू 40 अपॉन 61, करो इसको मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3.21, ये नहीं इधर आएगा 3.21। आपके पास कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई। आई किसके बराबर होता है वेंटा फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मींस 1.62 अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू 3.21, आई इसके बराबर है और आई आपका इसके बराबर भी है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बराबर, मैंने रिलेशन आपको पहले ड्राइव करके बता दिया वो ये था। तो इसको आई की जगह पे मैं ये वाला रिलेशन भी लिख लेता हूं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 छोड़ दिया हमने। ठीक है, ये 1 मोल के हिसाब से रिलेशनशिप निकाला था, ये हर एक मोल के हिसाब से यही रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो है दोनों की, इनिशियल मोल फाइनल मोल, तो ये सेम रहेगी, चाहे आप 1 मोल लो, 10 मोल लो, 50 लो, 100 लो। ठीक है, तो एक के लिए से निकाला तो सिंपल ये सॉल्व हो गया। माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, हाफ अल्फा और 1 अल्फा दोनों में निकालोगे क्या बच जाएगा, इसको आई इज इक्वल टू, अच्छा दोनों को बराबर कर लेते हैं हम, आई को निकाल लेते हैं बाहर, इन दोनों टर्म्स को बराबर कर लेते हैं, यह आ जाएगा माइनस अल्फा अपॉन 2 और 1। ठीक है, 1 अल्फा और आधा अल्फा बचा। ठीक है ना, 1 माइनस अल्फा बाई 2 किसके बराबर आ गया 1.62 अपॉन 3, ये अप्रॉक्सीमेटली डबल है ना, 6 इंटू 32 आ रहा है ना,
पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि इसका भी 100 डिवाइड होगा, इसका भी 100 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, 162/321। अब इसको 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 162/321। अब इनको कर लो डिवाइड, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 0.504। 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 कितना आ गया आपके पास, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 आ गया आपके पास 0.504। ठीक है, अब 1 को उस तरफ ले जाओ, जाए 0.504 को इस तरफ ले आओ, अल्फा अपॉन 2 को उधर ले जाओ, एक ही बात है। तो इधर मैं अल्फा अपॉन 2 को उस तरफ ले गया, लिखा इस तरफ, ठीक है, और 0.504 को इस तरफ लाया तो 1 माइनस 0.504। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.495। दिस इज अल्फा अपॉन 2, और अल्फा किसके बराबर आ जाएगा आपका, अल्फा इज इक्वल टू 0.495 इंटू 2, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई डबल कर लो तो 0.99 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 0.99। ठीक है, अब देखो अल्फा आपके पास कितना आ गया, इधर देखो, इसको कैलकुलेटर वाली को मैं साफ कर लेता हूं, ये आपके पास थी 3.21, ठीक है, ये तो मैं लिख देता हूं 3.21 थी ये, ठीक है। अब अल्फा आपके पास कितना आ गया, 0.99। व्हाट इज दिस, दिस इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो द एसोसिएशन। 0.99 मतलब एक मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें से 0.99 एसोसिएट हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल से 0 हो जाएगा। आप इसको परसेंटेज में करना है तो 0.99 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो ये आ जाएगा 99%। 99% मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड अंडरगो द एसोसिएशन। ठीक है, उसी हिसाब से तभी आपने देखा था 99% मतलब अप्रोक्सीमेटली सारे, तभी आपने देखा था जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डेल्टा टी एफ वो कितनी थी 1.62 के, और जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो कितनी थी 3.2 के। कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा थी, क्यों ज्यादा थी, क्योंकि उसके हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा थे, मगर एसोसिएट होके सॉल्यूशन में वो आधे हो गए, तभी तो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली आधी आई है 1.62, ये 3.21 आई ना। तो रिलेशनशिप आपको पता चल गया इसके बीच में कि कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये चीज पार्ट कर रहे हैं कि ये एसोसिएट डिसोसिएट कुछ नहीं हो रहा है, ये ऐसे का ऐसा ही है, जितने मोल्स लिए थे उतने ही है, उस हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही थी 3.21, मगर एक्चुअली ये एसोसिएट हुए थे तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स से ये कितने हो गए, आधे हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आधी होगी आपकी जो आपने एक्सपेरिमेंटली ड्राइव की। ये डाटा जो दिया है ये एक्सपेरिमेंटली है कि इतनी उसकी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की हुई है, तो वो 1.62 के, देखो दोनों में हाफ रिलेशनशिप है, और वेंटा फैक्टर भी आधा है इसका, है ना, 0.504 आया था ना, ये निकाला था ना वेंटा फैक्टर हमने 1.162.32। तो हमने दो फार्मूला लगाया इधर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने डिसाइड इसलिए किया क्योंकि हमें गिवन वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी थी, कैलकुलेशन हमने कर ली क्योंकि ये डाटा जो दिया था इससे कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये हमने निकाल के आई यहां से निकाल लिया, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन से आई का क्या रिलेशनशिप है ये हमने निकाल लिया था। डिग्री ऑफ एसोसिएशन से ये वाला रिलेशन था, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन लगेगी, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में गए वो आपको इधर चाहिए। तो अल्फा हमने लेट किया था, उसके हिसाब से आई का रिलेशनशिप ये था। ठीक है, ये चीज और ये चीज इक्वेट की तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, वो आ गया 99%। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप हर एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशनशिप विद द वेंटा फैक्टर, और उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है अगला वाला एनसीईआरटी का सॉल्व न्यूमेरिकल है ये, इसको भी देखेंगे। ठीक है, ओके।